यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि आप 5 तारीख से पहले अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर रहे हो, तो इसको मैं आफ्टर 5th कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप इंटरेस्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो है 5 तारीख के बाद अपना डिपॉजिट किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएफ या फिर फिक्स डिपॉजिट्स, इसमें से कौन सा स्कीम आपको चूज करना चाहिए। दोस्तों हम बहुत सारी चीजें पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे कि इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है और किस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एक्सेल फाइल एग्जांपल्स के जरिए हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों क्या आप इन सेविंग स्कीम से टैक्स बचा सकते हैं या नहीं, और अगर बचा सकते हैं तो कितना टैक्स आप बचा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको पीपीएफ या फिर फिक्स डिपॉजिट्स, इनमें से किस में आपको निवेश करना चाहिए और किस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं पीपीएफ और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि कितने समय तक आप इन दोनों ही स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जहां तक पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सवाल है, ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और आपका पैसा जो है वो 15 साल तक लॉक्ड इन रहता है इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो दोस्तों समझो अगर आपने 2020 में अपना अकाउंट ओपन किया है तो इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा 2035 में, यानी कि 2035वें साल में आपका पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर होगा। दोस्तों दूसरी तरफ है फिक्स डिपॉजिट्स। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मैच्योरिटी पीरियड शुरू होता है 7 दिन से और मैक्सिमम जो है आप 10 साल तक फिक्स डिपॉजिट्स में अपना पैसा रख सकते हो। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप हर महीने थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट के तौर पे इन्वेस्ट करते हो और फिर उसी अमाउंट पे दोस्तों आपके पूरे टेन्योर पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। दोस्तों जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने की ये है कि हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने बाद पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू होते रहता है दोस्तों। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट सेम रहे या फिर ये कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों। जहां तक फिक्स डिपॉजिट्स का सवाल है, एक बार जब आपने फिक्स डिपॉजिट्स में अपना पैसा डाला तो वो आपके पूरे टेन्योर तक सेम ही इंटरेस्ट रेट देते रहेगा दोस्तों। तो समझो अगर आपने 6% के लिए 5 साल तक के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट ओपन किया है तो 5 साल तक आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलते रहेगा आपके फिक्स डिपॉजिट्स के अकाउंट में। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है ये एक पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग करता है, तो आराम से आपको 3% से लेके 6 या फिर 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है किसी भी बैंक में। दोस्तों जहां तक प्री मैच्योर विड्रॉवल का सवाल है, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 5 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि आप थोड़ा सा अमाउंट पीपीएफ के अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। दोस्तों जहां तक फिक्स डिपॉजिट्स का सवाल है तो आप फिक्स डिपॉजिट्स को ब्रेक भी कर सकते हो अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले, लेकिन थोड़ा सा आपको पेनल्टी पे करना होगा। दोस्तों जहां तक टैक्सेशन का सवाल है यानी कि जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है तो पीपीएफ जो है ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये EEE कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट पीपीएफ में डिपॉजिट करोगे वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर, जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपने पीपीएफ के अकाउंट में वो भी एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम एनी इनकम टैक्स, और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट रहता है वो भी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम एनी इनकम टैक्स। दोस्तों इसी रीजन के वजह से हम इसे कहते हैं EEE कैटेगरी को बिलोंग करना। लेकिन दोस्तों जहां तक फिक्स डिपॉजिट्स का सवाल है तो एक स्पेशल काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट होता है जिसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5 साल का फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे। तो दोस्तों जो आप प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करोगे अपने फिक्स डिपॉजिट्स में जिसका टेन्योर 5 इयर्स होगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो सालाना अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट्स के मैच्योर होने के बाद वो टैक्सेबल होगा,
इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट है उस पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, तो जो लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि उनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट पे। दोस्तों जहां तक मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट का सवाल है, तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना, और आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलते रहेगा। लेकिन दोस्तों फिक्स डिपॉजिट्स में ऐसे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हो और आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा उस डिपॉजिट अमाउंट पे। लेकिन दोस्तों आपको एक ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि आपके पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन किया है। तो यहाँ पे थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं दोस्तों मैंने। यहाँ पे बैलेंस का लेबल है जो कि आपका पीपीएफ का बैलेंस डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मंथ्स के लेबल्स हैं दोस्तों। यहाँ पे डिपॉजिट्स के लेबल है, यानी कि हर महीने आप जो डिपॉजिट करोगे आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे बिफोर 5th या फिर आफ्टर 5th का लेबल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप 5 तारीख से पहले उस महीने के लिए डिपॉजिट करते हो पीपीएफ के अकाउंट में, तो आपको उसी मंथ में इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसी चीज को हम देखेंगे अपने एग्जांपल में। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कॉलम लिया है दोस्तों मैंने। यहाँ पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट मैंने अज्यूम किया है कि पूरे साल तक रहेगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपका बैलेंस डिस्प्ले होगा जिसपे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ कि अगर समझो आपने अप्रैल के महीने में अपना अकाउंट खोला है पीपीएफ का अकाउंट, और आपने अगर उसमें डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए, तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपए डाल के हम देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अप्रैल के महीने में 59.16 का जो इंटरेस्ट है वो मिलना शुरू हो गया है आपके बैलेंस पे, जो कि 10,000 रुपए का बैलेंस है दोस्तों। यही इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलते गया है क्योंकि हमने अभी तक 10,000 रुपए का डिपॉजिट किया है और सिर्फ अप्रैल के महीने में किया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि मई के महीने में भी अगर समझो आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो टोटल बैलेंस हो जाता है वो 20,000 हो जाता है। तो दोस्तों इस बैलेंस पे यानी कि 20,000 रुपए के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है दोस्तों। दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे मिला है ये मैं आपको फॉर्मूला के जरिए बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो होगा आपका जो अमाउंट है उस पे आप मल्टीप्लाई करोगे आपने इंटरेस्ट रेट से। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये महीने का इंटरेस्ट रेट है अपने पीपीएफ के कैलकुलेटर में, और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 7.1% का इंटरेस्ट रेट है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हमको मंथली इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों। तो वही मंथली इंटरेस्ट रेट हमको इस फॉर्मूला में यूज करना है, और दोस्तों हम उस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमको ये वाले नंबर्स मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ कि ये 59.16 और 118.333 का जो वैल्यू है वो कैसे आया है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये महीने का इंटरेस्ट रेट हमें लाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 7.1 है इसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये मैंने 7.1 को डिवाइड किया 12 से, तो दोस्तों हमें महीने का इंटरेस्ट रेट मिला। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, जो कि 10,000 रुपए का बैलेंस है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और फिर दोस्तों इस चीज को डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो दोस्तों जैसे ही मैं 100 पे डिवाइड करके इक्वल टू पे क्लिक करता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो 59.16 का जो इंटरेस्ट है वो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है दोस्तों। अब ये दूसरे रो में कैसे है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि मई के महीने में आपको इंटरेस्ट कैसे मिला है। तो दोस्तों इस चीज में आपका जो बैलेंस है वो 20,000 रुपए का हो गया। तो दोस्तों क्या होगा कि 7.1 को हम वापस से डिवाइड करेंगे 12 से, ताकि हमें महीने का इंटरेस्ट रेट मिले, और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, जो कि आपका बैलेंस है मई के महीने में, और फिर उस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो 118 यानी कि 118 रुपए का जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों हमारे कैलकुलेटर में। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो हर महीने का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा आपके पीपीएफ के अकाउंट में। दोस्तों और एक चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने 5 तारीख से पहले किया अपना डिपॉजिट तो आपको उस महीने में इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, नहीं तो आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अब दोस्तों ये पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका बिफोर 5th है, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि आप 5 तारीख से पहले अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर रहे हो, तो इसको मैं आफ्टर 5th कर देता हूँ।
तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप इंटरेस्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो है 5 तारीख के बाद अपना डिपॉजिट किया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि पीपीएफ में अगर आपने 5 तारीख के बाद किसी भी महीने में अपना अमाउंट डिपॉजिट किया तो आपको उस महीने में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। यानी कि इस केस में मई के महीने में इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हमें मालूम पड़ती है कि किसी भी महीने में अगर आप अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हो तो आपको 5 तारीख से पहले ही या फिर 5 तारीख में करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल पाए, ताकि आपको उस महीने के लिए भी इंटरेस्ट मिले और आने वाले महीनों के लिए भी इंटरेस्ट मिले। दोस्तों इस कैलकुलेटर में आप क्या कर सकते हो कि समझो अगर आपको 3 महीने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट डाल के भी चेक कर सकते हो। तो जैसे ही मैं 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ इन महीनों के लिए, तो उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा दोस्तों अगर हमने यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट रेट डाला तो उसी हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो अपने आप होते जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर में आप बिफोर 5th या फिर आफ्टर 5th का लेबल भी डाल के चेक कर सकते हो और इंटरेस्ट रेट भी डालकर चेक कर सकते हो कि किस हिसाब से आपका हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों इसको 7.1 में रख देता हूं सारे महीनों के लिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि साल के अंत में यानी कि मार्च के महीने के अंत में जो आपका टोटल बैलेंस होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 710 रुपए है। अब ये वाला इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल बैलेंस होता है वो होता है 10,710 रुपए। तो दोस्तों इस बैलेंस को हम यहाँ पे एज अ बैलेंस लेते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पे 10,710 अगर हम डालेंगे दोस्तों और वापस से अगर आपने अप्रैल के महीने में 10,000 रुपए और इन्वेस्ट किया तो दोस्तों आपको उस बैलेंस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो 20,710 है, यानी कि जो 710 रुपए का जो इंटरेस्ट आपको मिला था पिछले साल में उसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। दोस्तों ये जो पीपीएफ है ये 15 साल तक के लिए लॉक्ड इन रहता है। 15 साल में जो आपका बैलेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा दोस्तों और आपको कंपाउंडिंग के जरिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट लाना है अपने पीपीएफ के अकाउंट में तो सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हो कि साल के शुरुआत में यानी कि अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले अगर आपने 1.5 लाख रुपए जो कि मैक्सिमम अमाउंट आपको अलाउड है पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करना, अगर आपने इतना डिपॉजिट कर लिया तो आपको दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा। हर महीने जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस बैलेंस को आप वापस से यहाँ पे ऐड कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको इस इंटरेस्ट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से पीपीएफ में कंपाउंडिंग होता है हर साल और हर महीने आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन वो अकाउंट में ऐड नहीं होता। अकाउंट में ऐड होगा सिर्फ मार्च के महीने के अंत में। दोस्तों अब हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट्स का कैलकुलेटर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स का कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आपका डिपॉजिट अमाउंट है, यानी कि आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पे मंथ्स के लेबल है, यानी कि मैंने 1 साल का जो टेन्योर है वो लिया है। यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस दिखाई देगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले होगा और दोस्तों यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हुआ है वो डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि डिपॉजिट जो है वो 10,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि 10,000 का आपने अगर फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया है तो किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि कई बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है, यानी कि हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले और दूसरे महीने में कोई भी इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे महीने के अंत में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो आपके टोटल बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों अब ये नंबर कैसे आया, ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि है अपना इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है अपने अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट से। दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट हमें निकालना होगा, क्योंकि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो रहा है आपके बैलेंस में और फिर हम उस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जल्दी से मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 6% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लिया है मैंने दोस्तों, ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इसे मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करूंगा। 6 को हमें डिवाइड करना होगा 4 से, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमें देगा क्वार्टरली का इंटरेस्ट रेट, और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, जो कि है 10,000 रुपए का अमाउंट। तो ये मैंने 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई किया, और फिर हम इस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो नंबर है 150 रुपीज का, ये सेम नंबर आपको एज अ इंटरेस्ट मिलता है, और इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में, जो कि है 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल आपका होता है 10,150 रुपए। तो दोस्तों अगले 3 महीने बाद यहाँ पे जो 10,150 रुपए का बैलेंस है, उस बैलेंस को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, ताकि हमें क्वार्टरली का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिले, और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, जो कि अभी है हमारा बैलेंस 10,150 रुपए का। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 10,150 रुपए, और फिर इस चीज को डिवाइड किया 100 से। तो दोस्तों ये जो 152.25 का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में, और आपका फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है। दोस्तों अब 1 साल के बाद क्या होगा, समझो अगर आपका 2 साल का फिक्स डिपॉजिट है, तो ये वाला जो बैलेंस है जो कि है 10,613 रुपए, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,613 रुपए। दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूं तो आपको इस बैलेंस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, और फिर वही इंटरेस्ट आपके बैलेंस में और ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कंपाउंडिंग होता है फिक्स डिपॉजिट में हर क्वार्टर में। तो दोस्तों यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि कई बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है, और थोड़े बैंक्स आपको 6 मंथ्स में भी कंपाउंडिंग देती है, यानी कि हर 6 महीने में आपका इस तरीके से इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होते रहता है, आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका हर साल के बाद कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि वो थोड़े से लंबे समय तक का मैच्योरिटी अकाउंट होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो साल के अंत में होता है दोस्तों, यानी कि मार्च के महीने के अंत में जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है कि कई बैंक आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है, यानी कि हर 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है, और उस पर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको पीपीएफ चूज करना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट चूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, यानी कि अगर आपका गोल 2 या 3 साल तक के लिए है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पीपीएफ का जो लॉक्ड इन पीरियड है वो है 15 साल, तो आप 15 साल तक रुक नहीं सकते दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका गोल जो है वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए, यानी कि अगर आपका गोल 15 या 20 साल तक के लिए है, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाएगा दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज पीपीएफ के बारे में ये है कि 15 साल खत्म होने के बाद आप पीपीएफ को एक्सटेंड भी कर सकते हो और 5 साल तक के लिए। दोस्तों एक्सटेंशन का रूल ये है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको और डिपॉजिट्स करना है या नहीं। अगर आपको और डिपॉजिट्स नहीं करना है तो आपका जो पीपीएफ का बैलेंस है उस पर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पीपीएफ सेविंग स्कीम को एक रिटायरमेंट फंड की तरह से देख सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट्स के जो कैलकुलेटर्स हैं, इनके डाउनलोड करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपके रिटर्न्स कितने होते हैं। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अलावा ये आपको ये भी बताएगा कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। आप अपना इनकम टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो इस फ्री एंड्रॉइड ऐप के द्वारा। तो दोस्तों आप ये फ्री एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।